जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदी सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तमिला कृष्ण विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। मिथिला परिष्टम विष्णुपाद सवार श्री श्री भक्ति दलित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। मिथिला परिष्टम विष्णुपाद सवार श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदी विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चर गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी के तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वनाशंकर श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्यलीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। जय नित्यलीला परिश्रम विष्णुपाद 108 भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। नित्यलीला परिश्रम विष्णुपाद 108 भक्ति निकेतन कटिया श्री महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद निपाद गण की जय। मतवासी भक्त जन की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त जन की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तमिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। प्रसन्न हूँ। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता शिक्षा गुरुवर में प्रसन्न हूँ। कथा श्रवण पिपासु भक्तविन मातृविन पितृविन सभी के यथार्थ संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हैं। हम लोगों का नित्य चर्चा चल रहा है जीव का वास्तविक धर्म और क्या है और प्राकृतिक ज्ञान क्या है और उसके साथ साथ जो जड़ सभ्यता है जागतिक जो सभ्यता है उसके विषय में हम लोगों की चर्चा चल रही है। इसके पहले हम लोगों ने श्रवण किया था कि अद्वैत दास जी ने यहाँ पर सभ्यता के विषय में बताया कि भीतर में अंदर में दुष्टता है धृष्टता है धूर्त है व्यक्ति और बाहर से दिखावे के लिए लोग दिखावा के लिए वो सब कुछ पहनावा वगैरह सब कुछ अच्छा करता है कि मैं बहुत सभ्य हूँ। तो वह उसको बता रहे हैं कि वह वर्तमान सभ्यता है। इसीलिए उसका नाम बता रहे हैं कि लोग की सभा में बैठने के लिए वह सभ्यता की योग्यता दिखाई देता है। लेकिन
वही उन लोगों के जागतिक लोगों का के विषय में बता रहे हैं, वही सरल सभ्यता है उनका। आगे हम लोग चर्चा स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को निवेदन करता हूँ, आप लोग YouTube को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें और अपने बंधु बांधव को शेयर करें, जिससे कि सब लोग देख सकें, सुन सकें। अद्वैत दास जी यहाँ पर बता रहे हैं, तुमरा क्रमशः सठता के ही सभ्यता बनते छे। कि आप लोग संसारी व्यक्ति लोग के विषय में बता रहे हैं, जो संसारी व्यक्ति होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, जोगी, ढोंगी वगैरह, इन सब के विषय में बता रहे हैं कि आप लोग जो धृष्टता है, जो निष्ठुरता है, जो संसार में कपटता है, उसी चीज को ही सभ्यता बताते हैं। और यहाँ बता रहे तुम लोग यही बता रहे हो। वस्तुतः सभ्यता जब निष्पाप, वास्तविक रूप से जब सभ्यता निष्पाप हो जाता है तो उसके अंदर कोई पाप नहीं रह जाता, निर्मल हो जाता है। तब बता रहा निर्मल कैसे होता है। इसके पहले हम लोगों ने बताया कि धीरे धीरे एक बार तो होगा नहीं, धीरे धीरे उसकी क्रिया करनी पड़ती है। क्रिया करने से सभ्यता, सरल सभ्यता या निष्पाप इंसान हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने आगे बता चुके हैं क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारी जो वास्तविक सभ्यता है वह अंदर से प्रकाश हो सके। इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो भी है यहाँ बता रहे हैं कि जब सभ्यता जब निष्पाप, निष्कलंक, निर्मल हो जाता है, कोई मल नहीं रहता सभ्यता में, अकपट, कपट नहीं अकपट हो जाता है। हृदय जब अकपट हो जाता, बाहर भीतर एक समान हो जाता है जब, तब क्या होता है, तखन ताहा वैष्णवदेर मध्य था। जब वह समान हो जाता है, बाहर भीतर एक समान हो जाता है, तो वह सभ्यता एकमात्र वैष्णव के अंदर ही दिखाई देता है और किसी के पास वह चीज़ नहीं रहता। क्योंकि वैष्णवों का हृदय सब समय सरल होता है। दिखाई देता है सामने से कठोर हैं, लेकिन हृदय उनका सरल होता है। सरल अगर हृदय नहीं हो तो भगवत प्राप्ति करना संभव हो जाती है, वैष्णव की कृपा प्राप्ति करना संभव हो जाता है। इसलिए बाहर से कठोर दिखाई देते हैं वैष्णव लोग, लेकिन अंदर से सरल होते हैं। और जागतिक व्यक्ति लोग बाहर से सरल दिखाई देंगे, अंदर से कपट भरा रहेगा। यह चीज़ देखने को मिलता है। तो सभ्यता जब पापपूर्ण, सभ्यता जब पाप से पूर्ण होता है, पाप से भरा होता है, कपट से भरा होता है, तब वह बता रहे कि अवैष्णव, वैष्णवहीन में गिना जाता है, गिनती होती है उनकी। वैष्णव नहीं है। वैष्णव होने के बाद भी अगर उनके अंदर कपट है तो भगवत प्रिय नहीं हो सकते, वैष्णव के प्रिय नहीं हो सकते। इसलिए कपट व्यक्ति चाहे वो कितना भी ऊपर उठ जाए, तो कभी भी उसको वैष्णव लोग पसंद नहीं करते। उसके मन में सब समय कपट भरा रहता है।
हृदय में कपट भरा रहता है, बाहर भी कपट दिखाता है और अंदर भी कपट भरा रहता है। चोला तो पहन लिया साधु का, लेकिन कपट गया नहीं। जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्स्य, ये सारी चीजें नहीं जाती, वो किस प्रकार से वैष्णव हो सकता है? वैष्णव होने का अधिकार भी कैसा होता उसका? चोला पहन लेने से वैष्णव नहीं होता, तिले लगाने से वैष्णव नहीं होता, सन्यासी होने से वैष्णव नहीं होता, ब्रह्मचारी होने से वैष्णव नहीं होता, दाढ़ी रखाने से वैष्णव नहीं होता। उसके अंदर जो 26 गुण हैं, तो कुछ तो गुण हो। सबसे प्रथम ये कृपालु, वैष्णव लोग कृपालु होते हैं। जब वैष्णव होकर के भी वह कपट भरा हो, मल भरा हो, संसार की जो वस्तुएं हैं वह भरी हों, तो वैष्णव होने के योग्य नहीं हो सकता। वह अवैष्णव में ही गिनती हो सकता है। वैष्णव दिखावा है, बाहर से दिखावा है, वैष्णव चोला पहना हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, मैं बड़ा हूं। अरे भाई, नारियल का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन खुद छांव नहीं दे सकता किसी को। बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता है, छांव देना पड़ता है। घनादार वृक्ष बनना पड़ता है। जब हम दूसरों को छांव देंगे तो हमें तो कोई पानी देने वाला मिलेगा, हमें तो कोई सेवा करने वाला मिलेगा। हम दूसरों को छांव नहीं देंगे, दूसरों को फल नहीं देंगे, पेड़ होकर के हम फल नहीं देंगे, छांव नहीं देंगे, कोई चीज की जरूरत है तो हम अगर पेड़ होकर के नहीं देंगे तो वह हमें खाद पानी किस प्रकार से दे सकता है, हमारी सेवा किस प्रकार से कर सकता है? यह सरलता एकमात्र जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके अंदर ही दिखाई देता है, सबके अंदर दिखाई नहीं देता है। बहुत से लोग चोला पहन करके भी कपट भरा हुआ है, और कपट भर करके अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव, बहुत बड़ा साधु यही समझते हैं। इसलिए साधु को भी पहचानने आना चाहिए, साधु कौन है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि सभ्यता पापों से भरा हो तो सभ्यता क्या है? अवैष्णव के अंदर ही आवृत होता है, वह वैष्णव नहीं हो सकते। नाम तो वैष्णव में गिनती करा लिए, लेकिन वैष्णव नहीं हो सकते। वह उनको देखना पड़ेगा कितने, कौन से वैष्णव है, कैसे वैष्णव, कौन, उनका अधिकार देखना पड़ेगा, कौन अधिकार के वैष्णव हैं वो। इस प्रकार से बता रहे हैं कि वैष्णव और वैष्णव जो अवैष्णव के अंदर वो आवृत बना के रखता, अपने आप को घेरा बना के रखता है। जो सभ्यता है संसार की, पाप भरा हुआ है। और बताते हैं, तुम्हें जे सभ्यतार कथा बोलिले ताहार सहित जीवेर नित्य धर्म कौन मध्य नहीं। बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो तुम सभ्यता की बात किए हो, वह उसके साथ जीव का जो नित्य धर्म है, कौन से संदर्भ संबंध में नहीं हो। जीव का जो नित्य धर्म है, उस धर्म के अनुसार कौन से
संबंध में नहीं है सभ्यता, सब में है। लोकरंजन वस्त्र परिधान कर ली यदि सभ्यता है, तबे वैश्यागण तुम्हारे अपेक्षा सभ्य। हम वैष्णव होकर के भी अगर लोक रंजन करते हैं, लोक दिखावा करते हैं, लोगों का वित्तीय हरण करते हैं, लोगों से वित्तीय हरण करके अपना पेट भरते हैं, अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने सब कुछ के लिए हम अगर उनका वित्तीय हरण करके हम अगर अपना जीवन चलाते हैं, अपना शरीर स्वस्थ रखते हैं, तो सभ्यता नहीं होता। इसलिए वस्त्र पहन लेने से या सन्यासी हो जाने से, ब्रह्मचारी हो जाने से, या टाई सूट बूट पहन लेने से, कुर्ता धोती पहन लेने से, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से वह सभ्यता अगर होता है, तब तो उससे अच्छा है वेश्याएं जो हैं वो क्या करती हैं, वेश्या लोग तो उससे अच्छा है, क्योंकि वेश्या लोग भी तो कपड़े पहनती हैं, उनका भी तो एक सभ्यता है। तो ऐसे सभ्यता से अच्छा है वेश्या लोग अच्छा है उससे। कि वेश्यागिरी अगर हम करते हैं तो उससे अच्छा है कि वैसा ही अच्छा है। लोगों से मांग मांग के अपना पेट भरें, अपना जीवन यापना करें, तो उससे अच्छा वैसा बन जाओ। वैसा से अच्छा है, वैसा तो अच्छी है उससे। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं संबंध वस्त्र संबंध यही मात्र स्वीकार करा जाए जे तद्वारा शरीर आच्छादित है। वस्त्र के द्वारा यही मात्र जाना जा सकता है कि वस्त्र पहनने से हमारे शरीर ढक जाते हैं एवं वस्त्र परिष्कार थके। हमारा जो वस्त्र है, कपड़े हैं, वो साफ सुथरे रहते हैं, दुर्गंध इत्यादि दोष ना थाके। उसमें सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, स्प्रे लगा देते हैं, सेंट मार देते हैं कि शरीर में जो दुर्गंध आती है वह दुर्गंध न आवे। इसलिए लोग, आसपास के लोग सेंट दिखाई दे, शरीर का दुर्गंध न आवे। इसलिए कोई शरीर का दोष लोगों को न दिखाई दे। आहार आदि पवित्र व उपकारी है, यह तो दोष नहीं। आहार आदि पवित्र हो और शरीर के लिए उपकारी हो, इसमें भी कोई दोष नहीं। किंतु तुम्हारे मते केवल खाइते भाल अखज पवित्र हो। तुम्हारे मत के अनुसार, संसारी लोगों के मत के अनुसार खाना पीना अच्छा हो, खाने के लिए बढ़िया हो, अखज पवित्र हो और साफ सुथरा हो, मतलब साफ पवित्र हो या ना हो, साफ सुथरा हो या ना हो। क्योंकि आजकल तो देखा जाता है, ज़्यादातर सब जगह, लगभग आजकल तो सब जगह हो ही गया है कि लोग मांस के बगैर, मछली खाने के बगैर रह नहीं सकते, मुर्गा खाने के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे टीवी पर, तो देखते ही हैं कि जो गादुर होते हैं उसको भी खाते हैं लोग। यहाँ तक सांप, कुत्ता, बिल्ली सब खाते हैं, कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं है। सुअर, गाय वगैरह सब खाते हैं। और तो और
किसी किसी होटलों में सुना जाता है कि इंसान को भी काट करके उसका मांस बना करके बिक्री करते हैं। ऐसा हुआ है। इसलिए खाना पवित्र हो अपवित्र हो उससे मतलब नहीं है, साफ सुथरा पहनना चाहिए वो मतलब है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर की जो डेड बॉडी होती है, घर में जो डेड बॉडी होती है, जब हम परिवार में कोई हमारे मर जाता है तो उस समय साथ साथ धूप जला देते हैं, तुलसी का पौधा रख देते हैं वहाँ पर कि दुर्गंध ना आवे, और जितना जल्दी हो सके डेड बॉडी को ले जा कर के आग में जला दें या समाधि दे दें। मुसलमान लोग कब्र देते हैं, क्रिश्चियन लोग भी कब्र देते हैं, हिंदू लोग हमारे सनातन धर्मी लोग आग में जलाते हैं, उनको समाधि देते हैं, पानी में भी दे देते हैं। तो कई प्रकार के नियम है। मेन चीज़ है 3 प्रकार के नियम है हमारे सनातन धर्म में। शरीर का 3 प्रकार की गति है। वह गति है अग्नि समाधि, मिट्टी समाधि, जल समाधि। तो अग्नि में जो जला दिया जाता है वह अग्नि समाधि होती है। माटी में जो उनको गाड़ा जाता है समाधि दिया जाता है और मिट्टी समाधि होती है। और जल समाधि भी होती है। समय आने पर जैसा जैसा सुविधा होता है उस अनुसार ऐसा किया जाता है। तो शरीर की जो डेड बॉडी है, हमारे घर की जो डेड बॉडी अगर हो गई है, कोई मर गया है, उसको घर वाले लोग क्या करते हैं, जितना जल्दी हो सके उसको ले जा करके हम लोग आग में जला देते हैं। जलाते क्यों हैं? क्योंकि अगर शरीर ज़्यादा टाइम अगर रह गया, उनके शरीर से बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अब बैक्टीरिया पैदा होने के बाद वो बीमारी पैदा करेंगे। और शरीर अगर सड़ना शुरू हो गया तो क्या होगा, जो शरीर के अंदर जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी ब्रह्मांड है, जीव हैं, सारे जीव उस डेड बॉडी की मांस खा खा करके उस शरीर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। अगर किसी को विश्वास न हो तो कोई भी चीज़, कोई भी जानवर को आप मार करके या मरा हो उसको रख दो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रख दो। एक तो वो गंध आएगा, दूसरा बैक्टीरिया फैलेगा, तीसरे जो शरीर के अंदर जो जीव होते हैं वो सारे जीव निकल करके उसका मांस खा करके निकल करके कीड़े बन करके बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इसलिए बैक्टीरिया न फैले घर में, शुद्ध घर को पवित्र करा जाए, शुद्ध किया जाए, इसके लिए उसको आग में जलाया जाता है, समाधि दी जाती है, पानी में दिया जाता है। और जब वो डेड बॉडी घर से उठाते हैं तो हमारे समाजों में देखा जाता है कि घर में गोबर से साफ कर देते हैं और गंगा जल की छींटा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि गोबर में, गाय के गोबर में बैक्टीरिया मारने की पावर होती है और बैक्टीरिया मार देती है। जो बैक्टीरिया हैं ज़मीन में वो मर जाती हैं। और गाय गंगा जल छींटा दे करके उस स्थान को पवित्र कर देते हैं, क्योंकि अपवित्र हो गया। आत्मा निकलने के बाद ही वो अपवित्र हो जाता है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक वह पवित्र है, आत्मा निकलने के बाद पवित्र हो जाता है। इसलिए बोलते हैं अशुचि है घर में। अशुचि, सूचि नहीं, अशुचि है घर में। तो हम बोलते हैं कि इस घर में अशुचि उस समय। और क्या करते हैं, 13 दिन, 11 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 40 दिन, जिसका जैसा विधान है, नियम है, वो उतने दिन वह शुद्ध तरीके से रह करके और वो श्राद्ध वगैरह करके पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और पवित्र अशुचि से शुचि बन जाता है वह। लेकिन घर की जो डेड बॉडी है
उसको ले जा करके आग में तो जला दिए, जो ये पंचभौतिक शरीर है। और जो विष्ठा के द्वारा जो डेड बॉडी हम जला करके आए हैं, उस मांस को हम नदी में फेंक दिए। कुत्ता मरा हुआ है, नदी में है, जा रहा है, उसका मांस खा रही हैं। गाय मरी हुई नदी में जा रही है, उसका मांस खा रही हैं। कोई पैखाना कर दिया नदी में या तालाब में, वो खाती हैं। थूक दिया तो भी खाती हैं। जितने भी जीव मरते हैं, सबके मांस को खा करके, विष्ठा को खा करके, विष्ठा के द्वारा उनकी शरीर तैयार होती है। उस विष्ठा को क्या करते हैं, मार करके बेचते हैं। और विष्ठा को बड़े प्यार से, विष्ठा के शरीर को बड़े प्यार से खरीदते हैं। और खरीद करके घर में ला करके, उसको, एक डेड बॉडी है, मर गई है, घर की बॉडी को जलाए, बाहर की डेड बॉडी को क्या करते हैं, ला करके और उसको बढ़िया से सब्जी बढ़िया से बनाते हैं, धोते हैं, 3 बार 4 बार धोते हैं। और उसको कोई फ्राई करते हैं, फ्राई करके सब्जी बनाते हैं। कोई ऐसे डायरेक्ट बना देते हैं मसाला के साथ। तो घर की जो अग्नि होती है वह नैवेद्य बनाने के लिए अग्नि होती है। चिता की अग्नि अलग होती है। तो घर की अग्नि को, घर को ला करके हम अपवित्र कर दे रहे हैं, तब अशुचि नहीं होती है। अपने घर की डेड बॉडी को घर में रहने से अशुचि है। और बाहर की जो डेड बॉडी है उसको ला करके घर में हम बनाते हैं, खाते हैं उसको, तो अशुचि नहीं है। यह है सभ्यता समाज की। शरीर पवित्र है, तब उन लोगों का शरीर पवित्र है, घर पवित्र है, सब कुछ पवित्र है। चूल्हा पवित्र है, बर्तन पवित्र है, सब कुछ पवित्र है। लेकिन अपने घर की जो डेड बॉडी है, अगर वो घर में है तो अपवित्र है, यह मानते हैं लोग। ये हमारे समाज की सभ्यता है। इसलिए ये सभ्यता नहीं है, इसको सभ्यता नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ बकरे का मांस या मुर्गे का मांस खाते हैं तो पाप तो लगता है, एक जीव का पाप लगता है। लेकिन मछली अगर बना के खाते हैं तो जितने भी जीव हैं संसार में, सारे जीवों का पाप हमें ढोना पड़ता है। एक तो घर अपवित्र, रसोई अपवित्र, चूल्हा अपवित्र, बर्तन अपवित्र, उसको हम अगर खाते हैं तो हमारा शरीर अपवित्र। सब यहाँ पे यही बता रहे हैं, शरीर पवित्र हो, खाने से अच्छा खाने चाहिए, लेकिन पवित्र हो या ना हो उसमें कोई विचार नहीं है हमारा। हम उस पर विचार नहीं करते कि हमारे विचार करें जिससे कि हमारा शरीर पवित्र हो, हम सभ्यता हमारी अंदर बाहर एक समान हो सके, उसके लिए हम चेष्टा नहीं करते हैं, उसके लिए विचार भी नहीं करते हैं। जो पाते हैं पेट भरने से मतलब, इंद्रियां तृप्ति करने से मतलब, वह करते हैं। इसलिए जो है बता रहे हैं शास्त्र में कि जो मांस मछली खाता है वह सारे जीवों को खाता है। और भी बताते हैं कि जो मछली खाने का अनुमोदन करता है, जो मछली खाने का अनुमोदन करता है, मांस खाने का अनुमोदन करता है, वह पाप का भागी बनता है। और जो पैसा देता है वह पाप का भागी बनता है। जो खरीद के लाता है वह पाप का भागी बनता है। जो बनाता है वह पाप का भागी बनता है। जो खिलाता है वह पाप का भागी बनता है। जो खाता है
वह पाप का भागी बनता है। जो बर्तन साफ करता है वह पाप का भागी बनता है। इसलिए बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वह ये सब काम से दूर रहते हैं, क्योंकि हम पाप को क्यों धोएं? हम पाप को धोने के लिए आए हैं या शरीर को पवित्र करके हम भजन करने के लिए आए हैं? शरीर को पवित्र करके भजन करने के लिए आए हैं। भजन करें जिससे हमारा शरीर शुद्ध रहे। जिस प्रकार से हम घर को पवित्र करना चाहते हैं डेड बॉडी को हटाने के बाद, उसी तरह से जो है हमें शरीर को भी पवित्र सब समय रखना पड़ता है। इसलिए शरीर को शुद्ध अगर नहीं रखते हैं तो शरीर शुद्ध कभी नहीं हो सकता। पाप का भागी बनना ही पड़ता है, पाप हमें भोग करना ही पड़ता है। पाप बोलते हैं ना, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसके विषय में चिंता करना चाहिए, विचार करना चाहिए, जिससे हमें यह मालूम पड़ सके हमारा कर्तव्य क्या है। तो जो भी है, तो यहाँ पर इसीलिए बता रहे हैं शरीर हमारा पवित्र हो या ना हो, लेकिन बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के खाना चाहिए और उसमें कोई विचार नहीं होना चाहिए। मद्य मांस स्वभावतः अपवित्र, देखो बता रहे हैं यहाँ पर, मद्य माने शराब और मांस ये सब अपवित्र है, पाप है। तहा भोजन करिए करिया जे सभ्यता है, तहा केवल पापाचार मात्र। इस सब चीज़ को भोजन करके अगर सभ्यता अगर मानते हैं संसार में, तो यह एकमात्र पापाचार है जो मैंने अभी आपको बताया। आजकल जे अवस्था के सभ्यता बोले तहा कली कले सभ्यता। आजकल जो हम लोग संसार में सभ्यता बोलते हैं जिसको, वह है कलयुग की सभ्यता। इसलिए कलयुग में सब सभ्यता चलता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं सब चीज़ से दूर रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान बने, हमारे लिए अच्छा होगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा को सुनने की कोशिश करें और लोगों को शेयर करें। हरे कृष्ण।